एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं इस प्यारे से व्यू से कर रही हूँ। तो मतलब आजकल मॉनसून चल रहा है ना, इतना मुझे तो मेरा फेवरेट है मॉनसून। और इतना प्यारा वेदर होता है, व्यू इतना सही होता है, मतलब पूरा इलाका जैसे धुला हुआ हो ना बारिश के बाद, इतना सही लगता है। तो यहाँ पे मुर्गे लाए हुए थे, वो हैं यहाँ पे। और अभी भी बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। तो भैया घर आ चुके हैं ड्यूटी से वापस। भैया भाभी बच्चे सब आ गए हैं। तो बच्चे जम्मू ही हैं, तो भैया भाभी आ गए थे विलेज में। तो अब तो इनकी छुट्टियां ख़त्म ही होने वाली हैं। मतलब मैंने व्लॉग थोड़ा डिले कर दिया कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिन पहले का शूट हुआ है ये। तो यहाँ पे साफ़ा बांध रहे हैं, ये गोजरी कल्चर है हमारा। तो भैया पापा को यहाँ पे बांधना सिखा रहे थे, खुद भी बांध रहे थे, उनको भी बांध रहे थे। कलर को और ले ले आदमी नहीं तो आपने आना था ना ब्याह पर पोतरा 4-13 अच्छा, कलर बहुत सही है इसका। इस तरह ज़्यादा सही है और थोड़ा सब खड़ो रखिस नहीं ना मोटा ठो तो लो साफ नहीं तो सही बिल्कुल खड़ो हाँ, कलर सही लगेगा। कलर सही है ना, वो बड़ी सही है। तो अब बांध लिया इन्होंने, इन दोनों की फ़ोटोग्राफी कर रही थी मैं। तो अब ऐसे मतलब बांध रहे थे ना, बांध के अच्छी भी इतनी लग रही है। मतलब हमारा गोजरी कल्चर है ये। और बोल रहे थे कि ऐसा रिवाज होना चाहिए कि शादियों में सब गुज्जर जो भी हों यही बांध के जाएं, कंपलसरी होना चाहिए। फॉग पूरी विंडो से अंदर आ रही है, मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। मुझे नहीं पता वीडियो में वो चीज़ कैप्चर हो रही है कि नहीं। पूरा ढक गया है। तो अब तो पूरा दिन सुबह शाम ऐसा ही मौसम होता है, धूप तो निकलती नहीं है, मतलब बहुत कम, तो चाहिए भी नहीं। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। गांव में रहो तो ऐसा ही मौसम होना चाहिए। यहाँ पे नींबू लगे हुए थे और यहाँ पे भैया भाभी मिर्ची लगा रहे थे, मिर्ची लेके आए हुए थे कहीं से। यहाँ हमारे घर पे नींबू लगे हुए हैं, सब्जियां भी सारी, अनार लगे हुए थे और भाभी तोड़ के भी लाए थे। पूरे रेड थे, मतलब जैसे सिटी से मिलते हैं ना मार्केट से। तो कलर भी वैसा ही था, टेस्ट भी इतने मीठे थे, बस ये कि थोड़े हार्ड थे। तो आपने पिछले सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि घर का कितना बुरा हाल था अंदर। मतलब काम चल रहा था, पेंट वगैरह हो रहा था। तो जो अब पेंट कर रहा था वो अंदर से पूरा उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। वो बाहर वाली साइड से कर रहा था। तो यहाँ पे फिर भाभी ने पूरी सेटिंग कर दी, कारपेट वगैरह बिछा दिया। अब इतना सही लग रहा है। तो बस अब कर्टन्स वगैरह रह गए हैं। तो ये कारपेट दोनों मतलब सेम कलर की थी, लेकिन इसकी अगर एक साइड पे आप खड़े हो दूसरी का कलर डिफरेंट दिखता है, दूसरी साइड खड़े हो दूसरी का कलर डिफरेंट दिखता है। मैं वही चेक कर रही थी यहाँ पे। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो अभी होने को है। मतलब यहाँ की रॉड्स पता नहीं कहाँ थी, अभी कर्टन्स वगैरह लगाने हैं। तो किचन की भी सेटिंग होगी, बाकी दोनों रूम पहले से ही सेट थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब सब हो रहा है। तो यहाँ पे दी और थे बैठे हुए, यहाँ पे गप्पे चल रही है सबकी। इस टाइम हो रही है बारिश सुबह से लगातार, और अभी बज रहे हैं 2। और ये है इनकी नई गाड़ी, इसमें मैं अभी तक बैठी नहीं हूँ। अब जाके इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये कौन है इधर? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ऐसे बैठे हुए ड्राइवर। छुट्टे नहीं है, अगले स्टेशन पे जाओ। क्या था, टूटा हुआ छाता लेके आई है? क्या टूटा हुआ छाता लेके आई है? मुझे मिला, मैं यही ले आई।
तो यहाँ हसनैन डांस कर रहा है, कुछ सॉन्ग लगा हुआ था, इसको पता है, बस हाथ खड़े करके तो हिलाने लगता है कि ऐसी ही डांस होती है। तो अभी हम ऐसे ही बैठे हुए थे बाहर, मतलब पार्क में गाड़ी लगी हुई थी, तो बस जीजू ने निकाली के निकल आते हैं, सामने घूम आते हैं बाहर से। तो अब बस गाड़ी में जो जो उस टाइम बैठे हुए थे वही थे। आमू इतना बोल रही थी मायरा को भी बुलाओ, उसको बुलाओ, वो रह जाएगी, रूठ जाएगी, लेकिन हमने बोला उसको हम पता ही नहीं लगने देंगे कि हम आए हुए। थोड़ी सी आउटिंग की, बाहर घूमने आए, तो वापस चले गए थे घर। इतना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं बता नहीं सकती इस टाइम। वाह ब्यूटीफुल। मैंने कहा मुझे कब पीर मानोगे आप? मैं जो जिस क्या ऑडियो जाएगी? हाँ, इनके स्कूल में छुट्टियां पड़ी और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है इस टाइम। पड़ी नहीं है, छुट्टियां बढ़ गई हैं, बड़ी। इनका कल स्कूल लगना था और दोबारा से एक्सटेंड हो गई है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से समर वेकेशन एक्सटेंड होगी। ये दूसरी आज यहाँ पे बन रही थी मक्की की रोटी, क्योंकि जब भैया घर आते हैं सिर्फ चिकन बनता है, देसी मुर्गे पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। तो आज मक्की की रोटी बन रही थी, भाभी बना रहे थे, अब दीदी आ गए उनकी हेल्प करवाने। मायरा, मामू ने आपको बोला मुर्गा उठाओ और आप डर के भाग के आ गए। मायरा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुम तो बर्गर बच्चे हो यार। हम पिज्जा बच्चे हैं, हमें पिज्जा ज्यादा। तुम बर्गर बच्चे हो। नहीं, हम पिज्जा बच्चे हैं। इस वीडियो में ना विलेज की खूबसूरती कैप्चर हुई है, और ये जब मैं अब एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मतलब विलेज और सिटी की लाइफ में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे भैया मुर्गे पकड़ पकड़ के ला रहे थे, जो इन्होंने लाए हुए थे, इकट्ठे किए थे। तो पापा यहाँ पे भैंसों के लिए जो पत्ते एक बंदा लाता है, मतलब वो उसको रखा हुआ है पत्ते काट के लाने के लिए, तो वो पापा उनको थोड़ा छोटा छोटा कर रहे थे, तो भैंसों के लिए। तो अम्मी कहीं भैंसों वाली साइड होंगी, दूध वगैरह निकालने गए होंगे, तो बच्चे खेल रहे थे आसपास। मतलब बहुत ही मज़ेदार लाइफ होती है, ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो विलेज में रहते हैं। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकोड़े, मतलब मेरा ही माइंड था कि आज पकोड़े बनेंगे, क्योंकि आज दी और जा रहे हैं वापस घर। तो मैंने भैया को बोला था आपने मुझे आलू प्याज काट के देना है, बाकी मैं बनाऊँगी। तो मैंने यूट्यूब से रेसिपी देख ली थी, उन्होंने मुझे सब चॉप करके दे दिया था। तो मैंने बेसन वगैरह मिक्स किया, जैसे ही मैंने थोड़ा डाला, मतलब शुरुआत की कढ़ाई में डाला, तो भैया आगे बोलते तूने बेसन कम डाला है और ऐड कर। तो मैं ऐड कर ही रही थी, फिर उन्होंने पकड़ ही ली, कढ़ाई भी सब संभाल लिया, तो मैं बस बीच में कढ़ाई के डाल रही थी बना के। तो भैया ही निकाल रहे थे, मतलब 50-50 था हम दोनों का, लेकिन टेस्टी बन गए थे। इसमें नहीं है इतना ऑयल, साथ में घर का बना हुआ, घर का बना पकोड़े आपको पकोड़े बने ऑयल तो परहेज कौन करा कर? अच्छा, ऑयल तो बेटे दूसरा है वो आदमी।
तो दी और चले गए थे। उस टाइम बोल रहे थे बारिश हो जाएगी, बाद में रास्ता बंद हो जाएगा, तो चले ही जाते हैं। तो वो निकल गए थे और उसके बाद शाम को ऐसा मौसम हो गया, मतलब साफ़ हो गया था, धूप निकल आई थी और व्यू बहुत प्यारा था, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे पापा को अगर कचरा कहीं पे दिख जाए ना, बस ना फिर वो दूसरे को बैठने देते हैं ना खुद बैठते हैं। तो अब वो छत पे सबसे ऊपर चढ़ चुके थे झाड़ू लेके। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो सीमेंट वगैरह उखड़ रही थी, तो उसको बस वो झाड़ू से साफ़ कर रहे थे। फिर भैया को भी बुला लिया, तो बस अब छत की सफाई यहाँ पे चल रही थी। तो भैया ने डस्टबिन उठाया ही था कि उनके एक फ्रेंड आ गए, तो भैया ने देख लिया था इनको आते हुए। भैया ने बोला अम्मी को कि आप जाओ नीचे, वो आ रहे हैं, उनको बिठाओ, चाय शायद दो, तो मैं भी नीचे आ रहा हूँ। तो लेकिन वो डायरेक्ट ऊपर ही आ गए जब उन्होंने भैया को देखा, मतलब बचपन की दोस्ती है इनकी। तो अब अलग अलग प्रोफेशन हो गया इनका सब, तो लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। यहाँ पर बोल रहे थे हमारी फ़ोटोज़ लो, तो धूप पड़ रही थी आँखों में, बस मैं अब इनके एंगल चेंज कर करके फ़ोटोग्राफी कर रही थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अब रात हो चुकी थी, ये रात का व्यू है कि धुंध आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब घर भी क्लियर नहीं दिख रहा। अगर दूर खड़े हो जाओ तो थोड़ा बीच में ऐसे शील्ड सी बन जाती है। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।